आजादी की घोषणा मुजीब करेगा और इतिहास हिंदुस्तान लिखेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। आज ये झंडा लहराकर बांग्लादेश की मूवमेंट का ऐलान करता हूं। अब हम पाकिस्तान की नाइंसाफियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस्म के हर हिस्से से, राख के हर जर्रे से एक ही आवाज आएगी, जिए बांग्लादेश। मैं पंजाबी, सिंधी या बंगाली नहीं हूं, मैं सिर्फ पाकिस्तानी हूं और मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र है। क्यों नहीं छाप सकते? इसलिए कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अवामी लीग के दहशतगर्दों की खबरें छापूं और उसके बाद अपने खानदान को अपने सामने कत्ल होता हुआ देखूं। बंगाल में भी पाकिस्तान के वफादार रहते हैं। उन गद्दारों को घरों में, यूनिवर्सिटियों में घुस के मारो। अब्बाजी, मेरे हाथ में है। अरे तेरे हाथों में तो सिर्फ हिंदुस्तान के पहनाए हुए कंगन हैं। सारे ढाका को आग लगा दो, मगरबी पाकिस्तानियों को घर के अंदर घुस के मारो। खानम जान, इधर पाकिस्तान टूट गया है और आप कहां चल दी? जाना कहां है? अपने वतन बांग्लादेश। समय के चक्रव्यूह से कहो कि जरा थम जा कि हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। मासूम बच्चे, औरतें, मर्द पिछले 5 रोज से ढाका की सड़कों पर कत्ल हो रहे हैं और आप हैं कि अपनी एडिटरशिप बचाने के लिए बुज़दिली का लिबादा ओढ़े बैठे। तुम लोग के राज का शुरूज मुक्त हो गया, यानी शाला गुरूब हो गया। ये कैंप, इसका चप्पा चप्पा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मस्कन बनेगा। तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया, उस वक्त में ये बांग्लादेश नहीं, ये जमीन पाकिस्तान थी। तू तो वो कमजोर है जिसने अपनी जमीन अपनी माँ को बेच दिया। गुड, ये बकवास बंद करें ताकि हम तुम्हारी बकवास सुन सकें। खानम कहाँ पर? खानम? कौन खानम? अच्छा, वो एक ताकत का पहाड़, सब रेजा रेजा हो गया, खाक हो गए सब, मिट गई सब हस्तियां, सूंजी हो गई गलियां, विच मिर्जा यार फिरे। बाकी रह गई जीनत। हे जीनत, तेरी जीनत। बांग्लादेश चली गई किसी बंगाली के साथ मौसली चावल खाने। और खानम, वो या तो इस्लामाबाद में है या फिर कराची में, और या फिर कराची से आगे समंदर है, वहां गर्क हो गई मक्खन लगा के। अबे ओ नकम्मे, जल्दी हाथ चला। हमारा मुकाबला दीवार के उस पार
कन्हैया लॉन्ड्री वालों से है। वक्त कम है, मुकाबला सख्त, और इस वक्त बिजनेस का पीक टाइम है, पीक टाइम। भाई बाप, हमारा और कन्हैया लॉन्ड्री वालों का क्या मुकाबला है? उनके यहाँ 12 धोबी काम कर रहे हैं और यहाँ पर मैं अकेला लगा हुआ हूँ। अबे बात सुन, मेरा धोबी उन 12 धोबियों पर भारी है, फिर अपने आप को हल्का न लिया कर। मेरे 2 बाजू हैं, इनसे कपड़े भी धोऊं और मालिश भी करूं। इंसान हूं या जिन? देख मेरी बात सुन, मुक्ति बानी वालों से बचा के तुझे पनाह दे रखी है। 3 बिजनेस किए सिर्फ तेरे लिए। भी तुझसे वादा जो किया है कि एक ना एक दिन तुझे लाहौर भिजवाऊंगा। बस जल्दी जल्दी काम कर ताकि पैसे इकट्ठे हों और तुझे लाहौर का टिकट लेके दूं। हाय बॉस, वो दिन कब आएगा? नहीं तो गुलफाम की बद्दुआ लग गई ना, ये 3 के 3 बिजनेस ठप हो जाएंगे, कंगाल हो जाओगे तुम। अबे ओ, तेरे जैसों की बद्दुआ लगी होती ना तो आज बांग्लादेश ना बनता। हम आका और तुम नौकर ना होते। बकवास बंद कर और जल्दी जल्दी हाथ चला। खा खा के मोटा होता चला जा रहा है तू, जल्दी कर। बड़ा या बद्दुआएं देने वाला बिजनेस बंद ना हो जाए तो यही धक्के खाएगा फिर सारी जिंदगी। हाँ काम कर। बॉस मैं यही समझ रहा हूँ कि आपका सारा नीचे। फिस गया गंजा, फिस गया गंजा। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? जा रहा हूं। पर कहां? जीनत के पास। जीनत के पास? यू मीन बांग्लादेश? क्या हो गया है निजाम तुम्हें? ढाका की सड़कों पे पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, वहां लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, और तुम हो के तुम्हें वहां जाना है। भाई मेरे खुदकुशी का ज्यादा ही शौक है ना, तो यहां लाहौर में कर लो। इतनी दूर ढाका जाने की क्या जरूरत है? जीनत के बगैर जिंदगी जिंदगी तो ना हुई ना। तुम पे कोई फर्ज नहीं है कि मेरे हर पागलपन में मेरा साथ दो तुम। बस बाबा को पता ना चले। अति मजेदार, अति सुंदर। अपने बिजनेस के मुनाफे से खाने का अपना ही मजा है। अबे ओ, किस बद नजर से देख रहा है तू? अबे कमबख्त, निमाला निगाहना ही मुश्किल हो गया। ये इतना गैर मयारी खाना हम अपने यहाँ कैदियों को नहीं देते हैं। आज से काम हड़ताल, सारा बिजनेस चौपट। ना रहेगा गुलफाम और ना चलेगा ये मसाज सेंटर और ये लॉन्ड्री हाउस। कर लेना कमाई, फिर खा लेना ये चरगे फिर। अबे सुन, अगर हड़ताल ही करनी है ना तो भूख हड़ताल कर। मेरे बिजनेस का आधा प्रॉफिट तेरे खाने पीने की नजर हो जाता है। शुक्र कर तुम मुक्ति बानी वालों के कैंप में नहीं है। वहां कैदी मौत मांगते हैं तो नहीं मिलती। ये जगह कैंप से बाहर तुम जैसे लोगों के लिए जन्नत है, जन्नत। जो मिलता है ना चुप करके खा और काम काज कर। जल्दी कर।
फारूक साहब, कैबिनेट की पास करदा फॉरेन पॉलिसी को इंदिरा गांधी ने वीटो कर दिया। दिल्ली सरकार का फॉरेन ऑफिस अब बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। बंगला बांधू शेख मुजीब इंदिरा गांधी के आगे सिर्फ झुके ही नहीं बल्कि उसके आगे लेट गए। इंदिरा गांधी का कुछ करना पड़ेगा। बांग्लादेश विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन सुपरमेसी। इंदिरा गांधी कैनॉट बी आवर न्यू मास्टर। आपका स्वागत है। वैसे अगर हमने दुनिया पे दबाव ना डाला होता तो आपकी जान बख्शी ना होती। आपका एहसान है, बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। ये फारूक हैं, पाकिस्तान में जेलबंदी के दौरान बंगाल की कमान इन्होंने ही संभाली थी। बड़ा कमाल किया है आपने फारूक साहब। कमाल तो बंगाली जवानों ने किया है जिन्होंने अपना खून देकर आजादी छीनी। आप भूल रहे हैं जनाब, अगर हिंदुस्तान की सेना ना होती और हमारे लोग आपके लोगों को ट्रेनिंग ना देते तो आपके बंगाली गुलामी में जीते और कीड़े मकोड़ों की तरह मरते। मैडम, गलतफहमी दूर कर लीजिए। आपको जिना का पाकिस्तान तोड़ना था, मगर पाकिस्तान की फौज को हिंदुस्तान की फौज कभी नहीं हरा सकती थी। अगर हमारे कांधे न होते तो आपकी फौज की बंदूकें चलती तो सही, मगर गोलियां हिंदुस्तान के आसमानों पर ही गर्क हो जाती। मिस इंदिरा गांधी, आपने हमारे कांधे तो आजमाए हैं मगर बाजू नहीं। ये दुश्मन के सफेद चीर सकते हैं। उम्मीद है आप हमारी दोस्ती रहेंगी, किसी आजमाइश में नहीं डालेंगी हमें। इंदिरा जी, रिलैक्स, वी आर फ्रेंड्स। फारूक, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। निकला ना लोकल का लोकल। अबे सपा यूरोप का तरीका है। इधर आ। जब अंग्रेजों को गर्मी लगती है ना तो वो पानी में उतरते हैं। ये देख। नो नो नो, तुम्हें बोल रहा था ऐसा है जैसे बांग्लादेश के साथ गद्दारी करना। तुम्हार शाते को था बोला गद्दारी। इतनी जोर से नारा लगा कि पूरे पाकिस्तान में तेरी आवाज गूंजे। पाकिस्तान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन मेरी गैरत नहीं बिखरी अभी। फख्र है मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है। अबे ये इतने गौर से क्यों देख रहा है, क्यों नजर लगा रहा है मेरे बिजनेस को? बॉस, ये मसाज का मतलब तो हुआ मालिश। हाँ, पर ये स्पा किसे कहते हैं? निकला ना लोकल का लोकल। अबे सपा यूरोप का तरीका है। इधर आ। जब अंग्रेजों को गर्मी लगती है ना तो वो पानी में उतरते हैं। ये देख। और सुन, इसे कहते हैं स्पंज। स्पंज से पानी में मालिश करने को सपा कहते हैं। अबे ये अंग्रेजों की इजाजत है, अंग्रेजों की, समझा तू? चल काम पे लग।
बड़ी को बेहुदा इजाद है बॉस। आज आपकी टिंड भी चमका देता हूँ स्पा करके। गंजा बॉस। No, no, no. तुम्हें मुंह लगाना ऐसा है जैसे बांग्लादेश के साथ गद्दारी करना। तुम्हार साथे कोथा बोला गद्दारी। निजाम और अदनान कितने खुशकिस्मत हैं और मैं यहाँ बाबे की नौकरियां कर रहा हूँ, मालिशें कर रहा हूँ, गोरे नहला रहा हूँ, सलील हो गया हूँ, गुलाम बन के रह गया हूँ और वो वहाँ लाहौर में मौजें कर रहे होंगे, जिंदगी के मजे जी रहे होंगे। हाय आज़ादी। आज एक अजीब बात हुई है जब्बार साहब। जब से हमारा देश आजाद हुआ है ये शाले पाकिस्तानी अपनी जान बचा बचाकर यहां से भाग रहे हैं। आज 2 ऐसे ही पाकिस्तानियों को हमने पकड़ा है जो बर्मा से होते हुए समंदर के रास्ते से ढाका पहुंचे। पाकिस्तानी और यहाँ
लगता है उनकी मौत उनको यहां खींच के लाई है। लेके आओ, यहां लेके आओ। तू तो वही है खानम के अड्डे पर उस दिन तू बहुत अकड़ दिखा रहा था। ये तो भला हो उस बंगाली हसीना जीनत का, जिसके सदके तो उस दिन जब्बार के कैद से बच गया। चल तुझे माफ करते हैं, लेकिन एक शर्त पे कि तू जोर से एक नारा लगा और बोल जय बंगला। जिए हिंदुस्तान। इतनी जोर से नारा लगा कि पूरे पाकिस्तान में तेरी आवाज गूंजे। पाकिस्तान टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन मेरी गैरत नहीं बिखरी अभी। फख्र है मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर। जिस मौत से तू मुझे डरा रहा है ना, वो मौत मेरे लिए एक एहसास है कि दुश्मन मुल्क में मुझे शहादत नसीब हुई। और जिस नारे की तू बात कर रहा है, तो जरा गौर से सुन। रूह की परवाह से पहले और रूह की दलील के बाद भी नारा तो बस एक ही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसकी मौत आसानी से नहीं आनी चाहिए। ये मौत की भीख मांगे, मगर इसे मौत ना आए। मम्मा और पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपके मम्मी पापा अच्छे लोग थे और अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है। मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। तेरे पाकिस्तान की 6 छोरियां तेरे हवाले कर रहा हूं। इनको उठना बैठना नाचना गाना सब कुछ सिखा दे। वो क्या कहते हैं कि शाला वेल मैनर्ड मॉडल्स बना इनको, ताकि हिंदुस्तान और यूरोप में जाके हमारे लिए डॉलर लेकर आए। तेरे प्रधानमंत्री भुट्टो साहब हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मतलब हमारी रिहाई के लिए जतन कर रहे हैं भुट्टो साहब। आफ्टर ऑल बांग्लादेश एक मोहराई नचीज ही तो है। अब हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर एक कदम तक नहीं उठा सकता। लिवर खींच वरना धरती मां की कसम, हर मिनट पे तेरा एक साथी अपनी जान से जाएगा। लिवर खींच। हाय जीनत, तेरी जीनत बांग्लादेश चली गई। ढाका की सड़कों पे पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। वहां लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और तुम हो के तुम्हें वहां जाना है। जीनत के बगैर जिंदगी तो ना हुई। शाला पाकिस्तानी, तेरा हाथ क्यों नहीं चलता? दिल तो करता है तेरे हाथ तोड़ दूं, पर फिर ख्याल आता है शाला ये काम कौन करेगा? मम्मा और पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे। आपके मम्मी पापा अच्छे लोग थे
और अच्छे लोगों को अल्लाह जल्दी अपने पास बुला लेता है। मम्मा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कभी भी नहीं छोड़कर जाएंगी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई हैं। आप मुझे मासी कहती थी ना, माँ जैसी। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेटा पानी पी लो। पहचाना मुझे? मैं यूनिवर्सिटी का चौकीदार हूँ। अगर तुमने उस वक्त मेरी मदद ना की होती तो मेरी बेटी सारी जिंदगी कंवारी घर में बैठी रहती। पर तू फिक्र ना कर, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। लो पानी पियो। ये तेरे पाकिस्तान की 6 छोरियां तेरे हवाले कर रहा हूं। इनको उठना बैठना नाचना गाना सब कुछ सिखा दे। वो क्या कहते हैं कि शाला वेल मैनर्ड मॉडल्स बना इनको, ताकि हिंदुस्तान और यूरोप में जाके हमारे लिए डॉलर लेकर आए। तेरी इस भांजी को हिंदुस्तान में बेचूंगा नहीं, ढाका में नीलाम करवाऊंगा सारे बाजार, समझिए? वैसे भी इस बच्चे की कीमत तुम सबसे बहुत ज्यादा है। ये मासूम बच्चे के साथ जुल्म क्यों करती हो? मैं हूं ना, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मेरी बच्ची को मुझसे जुदा ना करो। मेरा यकीन करो, यकीन करो मेरा। यकीन? शाला तेरा यकीन होता तो मैं मर नहीं जाता। 4 हफ्ते हैं तेरे पास, इन सब को तैयार कर। हिंदुस्तान का कल्चरल मिनिस्टर ढाका यात्रा पे आ रहा है। उनके सामने ये छोरियां दिल लूटने वाले सुर सजाएंगी, और ना ये गई। ले जा इसको, ले जा। नमस्कार। हीराबाई के कोठे पे स्वागत है आप सबका। तुम सब लड़कियां बिल्कुल चिंता ना करना, हमारी बुलबुलें ऐसा अंग दिखाएंगी, वो सुर सजाएंगी कि तुम सब लड़कियां वो क्या कहते हैं तुम्हारे उर्दू में, हाँ, दर्जा अव्वल की तवाइफें बन के निकलोगी इस कोठे से। हाँ यार मुझे माफ कर दे, मसला तो मेरा था, तुझे भी इस दलदल में साथ फंसा दिया मैंने। मोहब्बत के लिए तो जान भी हाजिर है, और फिर वो दोस्त ही क्या जो दोस्त को मुसीबत में तन्हा छोड़ दे। हाय जीनत बेगम, क्या पता तुम्हें, खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। अंकल के मुंह जैसे। अभी ओ एक खबर सुन, तेरे प्रधानमंत्री भुट्टो साहब हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। मतलब हमारी रिहाई के लिए जतन कर रहे हैं भुट्टो साहब। आफ्टर ऑल बांग्लादेश एक मोहराई नचीज ही तो है। अब हिंदुस्तान की मर्जी के बगैर
एक कदम तक नहीं उठा सकता। ये जो इंदिरा गांधी है ना, बड़ी शातिर औरत है। ये भुट्टो साहब कैसे डील करेंगे उससे? तुम अभी भुट्टो को जानते नहीं हो। आपकी माताजी को ऐसे लट्टू की तरह घुमाएगा ना कि उनको समझ नहीं आएगी उनके साथ हुआ क्या है। भुट्टो जी और इंदिरा जी का टाकरा कमाल है भाई। अंकल को सालन ला देते यार। तेरे लिए यही सालन काफी है। डबो डबो के खा अच्छी तरीके से। सालन लेवर खींच। लेवर खींच वरना धरती मां की कसम हर मिनट पे तेरा एक साथी अपनी जान से जाएगा। लेवर खींच। नहीं खींचेगा लेवर खींच। खींच लेवर। उसका ढाका में गायब हो जाना बांग्लादेश के लिए खतरनाक है। दुनिया की सारी फौजें भी शिकस्त मान लें तो वो कर्नल सरेंडर नहीं करेगा। गो एंड सर्च हिम। प्योर पाकिस्तानी हीरे हैं साहिब। इनमें से कुछ तो यूरोप जाने के लिए तैयार हैं। जब्बार और हीरा भाई की तरफ से तोहफा है। आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। बंगाली हमारे भाई हैं, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। हमारी जंग हिंदुस्तान की मिलिशिया मुक्ति बाहिनी से है। इस मौत की दलदल से निकलने का एक ही और आखिरी मौका है। इस कैंप के साथ ही एक और मैदान है। हीरा बाई की इजाजत के बगैर इस कोठे की किसी छोरी को हाथ लगाया ना तो हाथ टूट जाएंगे तेरे। कौन हीरा भाई? गुलफाम, तू जिंदा है? अरे यार अदनान, कैसा है तू? यार तू मेरे गले लग। तेरे मुल्क की अगर बादशाहत भी मिले ना तो उससे 1000 दर्जे बेहतर है कि मैं अपने पाक वतन की गुलामी कर लूं। जीनत तो किसी हीरा बाई के पास है। अरे मेरे भोले बादशाह, लाहौर की खानम ढाका की हीरा भाई तो है। बाजारे हुस्न में पैदा होने वाली तवाइफ साथियां बादशाहों की हों या फकीर की, होती तो बेटियां ही है ना। मैं अपनी बेटी को इस कोठे की जीनत नहीं बनने दूंगी। इसको कभी नहीं बिकने दूंगी मैं।